हाय बच्चों, पिंटू सर मैथ क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज के क्लास में हम थ्योरम पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं थ्योरम क्या कहता है। कहता है साबित करें कि यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है और इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। कहता है दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होगा। चलिए हम पहले दो त्रिभुज मान लेते हैं। यहाँ देखते हैं ए बी सी और डी ई एफ। इसमें कहता है संगत कोण बराबर, यानी कोण ए के बराबर कोण डी, कोण बी के बराबर कोण सी और कोण सी के बराबर कोण एफ, यानी कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई और कोण सी बराबर कोण एफ है, यानी कोण एफ है। तो इसकी संगत भुजा ए बी बटा डी ई बराबर बी सी बटा ई एफ बराबर ए सी बटा डी एफ होगा। यही हमको कहता है प्रूव करने के लिए। चलिए अब हम उसको बनाते हैं। सबसे पहले हम दो त्रिभुज मान लेते हैं। बी सी, डी ई और एफ हमने दो त्रिभुज मान लिए। अब हम इसको लिख देते हैं। आंसर लिखेंगे माना कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में संगत कोण है, इसीलिए इसको हम अल्फा मान लेते हैं। कोण ए अल्फा होगा तो कोण बी भी अल्फा होगा। कोण बी अगर बीटा है तो कोण ई भी बीटा होगा। अब कोण सी को थीटा मानेंगे तो कोण ई भी, कोण एफ भी थीटा होगा। चलिए माना कि त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ में कोण ए बराबर कोण डी बराबर अल्फा और कोण बी बराबर कोण ई बराबर बीटा है, बीटा एवं कोण सी बराबर कोण एफ बराबर थीटा है। तो हमें साबित करना है है कि ए बी बटा डी, ए बी बटा डी ई बराबर बी सी बटा ई एफ बराबर ए सी बटा डी एफ होगा। यही हमको प्रूव करना है। अब देखिए यहां हम ए बी के बराबर डी भुजा पर हम ए बी के बराबर काट लेते हैं।
इसको हम काटेंगे, यहाँ आएगा, इसको हम m मान लेते हैं और AC के बराबर हम DF भुजा पर काट लेते हैं, यहाँ आएगा ये, और इसको हम n मान लेते हैं और हम m को n से मिला देंगे। हाँ, m को n से मिला देंगे। तो अब लिखेंगे बनावट त्रिभुज DEF में AB के बराबर DM AC के बराबर DN काटा और M को N से मिलाया, M को N से मिलाया, अर्थात AB बराबर DM, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, और एवं AC बराबर DN, इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं, इक्वेशन 2 हो गया। तो अब हम प्रूफ करते हैं प्रमाण। अब त्रिभुज ABC और त्रिभुज DMN में चलते हैं। त्रिभुज ABC और त्रिभुज DMN में देखिए, AB के बराबर DM समीकरण 1 से, और इसमें कोण A बराबर कोण D है, कोण A बराबर कोण D बराबर अल्फा दिया है। और AC के बराबर DN समीकरण 2 से है। यहां देखिए, SAS से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो रहा है, अतः सर्वांगसमता के सिद्धांत SAS से त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज DMN। हम लोग जानते हैं दो सर्वांगसम त्रिभुज में समान भुजा के सामने का कोण समान होता है। इसको लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि दो सर्वांगसम त्रिभुज में समान
भुजा के सामने का कोण समान होता है। अतः लिखेंगे यहां AB के सामने का कोण, AB के सामने का कोण C है। कोण C बराबर DM के सामने का कोण, DM के सामने का कोण N है। इसको लिखेंगे DNM बराबर, यानी ये थीटा है तो E भी थीटा हो जाएगा। और AC के सामने का कोण B है। कोण B बराबर DN के सामने का कोण M है। इसको लिखेंगे DMN बराबर बीटा, यह भी बीटा हो जाएगा। यहां देखिए त्रिभुज DEF में MM रेखा EF के समानांतर है। इसको हम लिखेंगे क्योंकि संगत कोण इसका बराबर है, बीटा लिखेंगे यहां त्रिभुज DEF में भुजा MN DE एवं DF को क्रमशः M एवं N बिंदु पर इस तरह काटती है कि EF समानांतर MM है, क्योंकि संगत कोण DMN बराबर DEF बराबर बीटा है। अब देखिए यहां देखिए त्रिभुज DEF में EF के समानांतर MN है। चूंकि हम जानते हैं किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में काटती है। इसको हम लिखेंगे पुनः हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दो
भुजाओं को एक ही अनुपात में काटती है। काटती है। अतः डी एम बटा ई एम बराबर डी एन बटा ई एफ होगा। डी एम बटा एम ई बराबर डी एन बटा एन एफ। चलिए एक बार अब इसको हम उलट देते हैं। उल्टेंगे तो होगा एम ई, इसका व्युत्क्रम कर देते हैं। एम ई बराबर डी एम बराबर एन एफ बराबर डी एन। अब हम इसमें एक जोड़ देंगे। समीकरण में हम बराबर के पहले जो करेंगे बराबर के बाद भी वही करेंगे। अगर एक जोड़ते हैं तो एक घटाएंगे, कुछ भी करेंगे हम बराबर के पहले और बराबर के बाद सेम साथ काट करेंगे। प्लस एक बराबर एन एफ डी एन प्लस 1। इसका हम भी जोड़ कर देते हैं तो हो गया एम ई प्लस डी एम बराबर एन एफ प्लस डी एन बटा डी एन। यहाँ देखिए एम ई प्लस डी एम बराबर डी ई, दोनों को जोड़ देंगे तो डी ई हो जाएगा। इसी तरह से एन एफ प्लस डी एन बराबर डी एफ हो गया। इसको हम लिखेंगे डी ई बटा डी एम बराबर डी एफ बटा डी एम। फिर इसका हम व्युत्क्रम कर देते हैं। हो गया डी एम बटा डी बराबर डी एन बटा डी एफ बटा डी एन। चूंकि समीकरण 1-2 से हमें प्राप्त हुआ है ए बी बराबर डी एन और ए सी बराबर डी एन। लिखेंगे चूंकि समीकरण 1 से ए बी बराबर डी एन, समीकरण 2 से ए सी बराबर डी एन है। इतना है। अतः डी एम बटा डी ई बराबर डी एन बटा डी एफ। इसको हम लिखेंगे यानी डी एम की जगह हम ए बी लिख सकते हैं समीकरण 1 से, यानी ए बी बटा डी बराबर ए सी बटा डी एम की जगह हम ए सी लिख सकते हैं डी एफ। इतना हो गया। देखिए यहाँ ए बी बटा डी बराबर ए सी बटा डी एफ हमको प्राप्त हुआ। लिखेंगे इसी तरह से साबित किया
जा सकता है। इसी तरह से साबित किया जा सकता है AC बटा DF बराबर BC बटा EF। अब यहां देखिए AB बटा DEF के बराबर AC बटा DF है, AC बटा DF के बराबर BC बटा EF, यानी तीनों एक दूसरे के बराबर है। अतः AB बटा DE बराबर BC बटा EF बराबर AC बटा DF प्रूव हो गया। चलिए फिर मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।